हरिद्वार, जहाँ गंगा सिर्फ एक नदी नहीं करोड़ों की आस्था है, जहाँ हर सीढ़ी पर श्रद्धा होती है, जहाँ हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है। उसी हर की पौड़ी पर अचानक दो युवक उतरते हैं। सफेद चोगा, अरबी टोपी, चेहरे पर नकली शेखों जैसी अकड़ और हाथों में मोबाइल कैमरा और रिकॉर्डिंग चालू। लोगों ने सोचा शायद कोई अरब शेख भारत घूमने आया है। कुछ ने फोटो खिंचवाई, कुछ ने मुस्कुराकर स्वागत भी किया। लेकिन कुछ ही देर में माहौल बदल गया। पंडितों और स्थानीय लोगों को शक हुआ। ये लोग पूजा नहीं कर रहे, कैमरे से जगह को नाप रहे हैं। ये घाट को नहीं, रिएक्शन को शूट कर रहे हैं। और तभी शुरू हुआ हरिद्वार का सबसे अजीब हाई वोल्टेज ड्रामा। लोगों ने पूछा, आप इस वेश में यहाँ क्यों घूम रहे हो? तो जवाब मिला, भारत आजाद देश है, हम कहीं भी घूम सकते हैं। बात तो सही थी, लेकिन इरादे? भीड़ बढ़ने लगी, पंडितों ने आपत्ति जताई, स्थानीय लोगों ने घेरना शुरू कर दिया। और तभी वो हुआ जिसने सारा खेल खोल कर रख दिया। दोनों युवक चुपचाप पास की गली में गए, अरबी कपड़े उतारे और जीन्स टी शर्ट पहनकर भीड़ से बचते हुए फरार हो गए। अब शक यकीन में बदल गया था कि ये कोई तीर्थयात्री नहीं थे, ये कोई वायरल होने का प्लान था। हर की पौड़ी कोई आम जगह नहीं है। चारों तरफ कैमरे, हर कोना निगरानी में है। पुलिस हरकत में आई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, स्थानीय लोगों से पूछताछ हुई और कुछ ही घंटों में दोनों की पहचान हो गई। नाम निकले नवीन कुमार और प्रिंस, रहने वाले सिडकुल रावली महदूद हरिद्वार। मतलब साफ था, ये न अरब थे, न शेख थे, न मुस्लिम। ये थे कंटेंट क्रिएटर, या यूं कहें व्यूज के भिखारी। पुलिस पूछताछ में जो कुछ सामने आया वो और भी ज्यादा खतरनाक था। दोनों ने कबूल किया कि हमारा यूट्यूब चैनल है, हम अलग अलग वेश में वीडियो बनाते हैं, लोगों के रिएक्शन शूट करते हैं और फिर उसे अपलोड कर देते हैं। इससे पहले ये पेंटागन मॉल, शिवालिक नगर में भी यही ड्रामा कर चुके थे। वहां हंसी मिली, व्यूज मिले, लाइक्स भी मिले। इस बार उन्होंने सोचा चलो कुछ बड़ा करते हैं, हर की पौड़ी ट्राई करते हैं। लेकिन उन्हें शायद पता नहीं था कि यह मॉल नहीं, धर्म की जगह है। अब देश दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है, कपड़े पहनकर कौन सी धारा लगती है, अगर असली अरब होता तो भी घूम सकता था। तो दूसरी तरफ सवाल और ज्यादा गहरे हैं। क्या धार्मिक स्थल पर प्रैंक करना सही है? क्या किसी खास पहचान का भेष बनाकर रिएक्शन उकसाना साजिश नहीं है? क्या यह सोशल एक्सपेरिमेंट था या कोई सोशल जहर? सोशल मीडिया पर आग लग गई। कई यूजर्स ने लिखा, ये लोग मुस्लिम बनकर नफरत फैलाना चाहते थे। दिन भर अल्पसंख्यकों पर जहर उगलते हैं और व्यूज के लिए उन्हीं की पहचान ओढ़ लेते हैं। कुछ ने लिखा, अगर यही लड़के भगवा या साधु के वेश में जाते तो क्या पुलिस इतनी चुप रहती? मुद्दा कपड़ों से बड़ा बन गया था। अब सवाल था इरादों का। ये मामला सिर्फ दो लड़कों का नहीं, ये बीमारी है। आज सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा धर्म है वायरल होना, चाहे धार्मिक भावनाएं आहत हो या समाज में आग लगे। कुछ लोगों को बस चाहिए व्यूज, लाइक्स, फॉलोअर्स। लेकिन सवाल है, क्या इसके लिए गंगा, मंदिर, मस्जिद, आस्था, पहचान सब इस्तेमाल की चीजें बन गए हैं? पुलिस थाने में दोनों की हवा निकल गई। गलती हो गई साहब, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। माफी मांगी गई, चेतावनी भी दी गई। लेकिन इंटरनेट पर सवाल अब भी जिंदा है। क्या अगली बार कोई भगवान बनकर, मौलवी बनकर, साधु बनकर व्यूज बटोरने की कोशिश करेगा? ये प्रैंक था या प्रोपेगेंडा, या सिर्फ दो बेरोजगार दिमागों की कोई बेहुदा हरकत? हर की पौड़ी ने बहुत कुछ देखा है, श्रद्धा, आस्था, त्याग, लेकिन शायद पहली बार यूट्यूब की गंदगी भी। अब फैसला आपको करना है, क्या ऐसे कंटेंट पर ताली बजनी चाहिए या थप्पड़ पड़ना चाहिए? कमेंट में बताइए, क्या इन दोनों पर कार्रवाई सही थी या ये अभिव्यक्ति की आजादी थी?